फील्ड में जाते हैं तो फिर हर कोई ना अपनी दौड़ में लग जाता है, तो वही बात आ जाती है आई मी माई वाली। तो ये चीज़ सुनी तो हर किसी ने होती है, की भी हर किसी ने होती है, वादे भी कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल का वक्त आता है तो उसमें वो फिर इस चीज़ से हट जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आपकी पहली बात है उसका तो पहली बात आपने ये की थी कि वो कंपटीटर कैसे बने और कुछ, वो देखो बेटा, उसके अंदर कसूर सिर्फ बच्चों का नहीं है, पूरे मुआशरे के अंदर एक जहन में आ गया है कि कुछ प्रोफेशन बड़े मुकद्दस हैं और कुछ प्रोफेशन सेकंड ग्रेटेड हैं, कुछ प्रोफेशन थर्ड रेटेड हैं। तो ये पूरे मुआशरे के पैराडाइम का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कोई शुक्रिया, इसके लिए कोई छोटा सा क्विक फिक्स तो कोई नहीं है। इसका एक ज़िमनी जवाब में आपके दूसरा आपने ये कहा कि हम ये सारी बातें तो सुनते हैं, लेकिन जब आम जिंदगी में आते हैं तो देखते हैं तो ये सारा कुछ नहीं होता, बल्कि सारे लोग अपनी मारामारी में पड़े हुए होते हैं। इस सिलसिले ये बात मेरे जहन में भी आती है, और मैं जो कुछ आप सोच रहे हैं मैं भी सोच रहा हूं, और मैं इस बात से एग्री भी करता हूं। लेकिन अपने तौर पर मैंने इसका क्या हल निकाला है ये मैं आपको बता देता हूं। अपने तौर पे हल ये निकाला है, आप कभी कब्रिस्तान गए हैं किसी जनाजे के साथ? आपने देखा होगा कि जनाजे के साथ जो बहुत करीबी अजीज हैं वही जाते हैं, वरना लोग जनाजा पढ़ के तो चले जाते हैं। लेकिन जो बहुत करीबी होते हैं वो दफनाने तक साथ होते हैं। जो बहुत भी करीबी होते हैं, बेटा होता है या कोई भाई, तो वो खुद कब्र में भी उतरता है और वो उसको उतरा के चले जाते हैं। लेकिन जब वो कब्र में चला जाता है तो कब्र में वो बेचारा अकेला ही होता है। तो हमारी जिंदगी इज्तमाई है, और अल्लाह पाक जो सबसे बड़े इंसाफ करने वाले मुनसिफ हैं, उनके इल्म में ये बात जरूर है कि ये 2020 में पैदा हुआ है, ये कितना हैंडीकैप है, मुआशरे का इसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होगा, इसकी जेनेटिक्स का इसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, ये जिस सिस्टम में से निकल के आया है उसमें इसका कितना कसूर बनता है। ये अल्लाह पाक का मामला है कि वो हमारे साथ उसको कैसे बैलेंस करते हैं। आपको पता है, जब ये पोलो की गेम होती है तो दोनों टीमों को बैलेंस किया जाता है। एक टीम को हैंडीकैप दिया जाता है उनकी घोड़ों की ताकत के हिसाब से और उनके सवारों की ताकत के हिसाब से, और उसको कहते हैं कि ये 2.5 का हैंडीकैप है। तो जब मैच शुरू होता है तो एक टीम के 2.5 गोल ऑलरेडी लिख, आधा गोल भी होता है ना उसमें, तो 2.5 गोल ऑलरेडी लिख लिए जाते हैं, और अब वो दोनों टीमें बराबर हो जाती हैं। अब मैच शुरू होता है तो दूसरी टीम ने पहले 2.5 गोल करके बराबर करना होता है, क्योंकि वो पहले हैंडीकैप्ड होती है उसकी। तो जब हम आखिरत में अल्लाह के सामने पेश होंगे, ये हमें नहीं पता कि वो सिस्टम कैसा होगा, लेकिन अगर हमारे ऊपर इन्फ्लुएंसेस ऐसे हैं जो हमारे अपने इख्तियार में नहीं हैं, तो अल्लाह ताला हमें उसका हैंडीकैप देंगे जरूर। लेकिन जो हमसे सवाल पूछा जाएगा वो इनफरादी पूछा जाएगा। लिहाजा जब मैं डॉक्टर बनूंगा, सारे लोग उसमें गलत प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सारे लोग जो हैं वो मरीजों का इस्तेसाल कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सारे लोग जो हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों से शेयर लेते होंगे, सारे लोग लेबोरेटरी से किकबैक्स लेते होंगे, ये सारा कुछ करते होंगे। तो जब मैं जाऊंगा तो मेरे बारे में मुझसे पूछा जाएगा आपने इस सारे में क्या किया। तो मैंने अपने तौर पर इस सवाल का जवाब यह तलाश किया है कि मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूं अपने एक्ट का। उसके अंदर एक शैतान हमें यह गलत फहमी डाल देता है हमारे जहन में कि जब सारा आवे का बिगड़ा है तो मैं अकेला क्या कर लूंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं बाकियों से पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि बाकी तो आगे निकल जाएंगे। मैं यही वो छोटा सा पोर्शन है जिस पोर्शन को हम अपने ईमान के साथ कॉम्पनसेट करेंगे। अल्लाह ताला की 99 सिफात हम पढ़ते हैं, तकरीबन 98 सिफात पर तमाम लोगों का बड़ा पक्का यकीन है, और कुछ लोगों का और अक्सर डॉक्टरों का 99वीं सिफत पर जरा कुछ कमजोर है, और वो है रज़ाक होने की सिफत, कि अल्लाह ताला राज़िक भी है। इसलिए बाकी 98 सिफतें तो अल्लाह ताला की हैं, मगर रज़ाक होने के सिलसिले में मुझे अपनी प्रैक्टिस पर ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ी सी 2 नंबरी उसमें करनी पड़ेगी। इस सिलसिले में जरा थोड़ा सा वो है। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, मुआशरे में कुछ भी हो रहा है, ये दुख वाली बात है, ये दर्द वाली बात है। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, मुझे भी, आपको भी, सारे स्टेक होल्डर्स को भी, हुकूमत को भी, इदारों को भी, सबको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस सारे के बावजूद अगर उस सारी खराबी के अंदर मैं भी खराबी इसलिए कर रहा हूं कि बाकी सारे खराबी कर रहे हैं, तो इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो अपने तौर पर जो आपका सवाल है ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि मुआशरे में क्या करें जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अपने तौर पर इसकी तसल्ली इसलिए अपने आप को दी है कि मैंने वो करना है जो मुझे मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है।
اور ایسا کرنے سے اگر بظاہر میں تھوڑا سا پیچھے بھی ہو جاؤں گا، لیکن میں ایک بتاؤں، میں نے تو اپنی 59 کی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو سچ بولتا ہے اس کو نقصان ہو، جو بددیانت ہو اس کو نقصان ہو۔ البتہ بہت سے جھوٹے میں نے کرپشن کرتے ہوئے پکڑے ہوئے دیکھے ہیں، جیلوں میں بھی دیکھے ہیں اور کھجل ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو اس حد تک مضبوط رکھنا چاہیے کہ میرے بس میں جو کچھ ہے میں انشاءاللہ وہ کروں گا، باقی جو میں نہیں کر سکا تو وہ اللہ پاک کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، میں خیال